हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बॉस, इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि जो बात आपसे शेयर करने वाला हूँ, ऑल्दो ये दिल्ली से रिलेटेड है, पर हो सकता है ये चीज़ें बाकी देश में रेप्लिकेट कर जाए, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और हिंदुस्तान के जो बाकी शहरों में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी गवर्न होती है, वो दिल्ली एज अ मॉडल लेके चलती है। पहले आपको दो बातें बताता हूं जो अच्छी हैं, देन आई विल टॉक यू अबाउट सम निटी-ग्रिटीज, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली में क्या सोच रहा है। पॉजिटिव बात के बारे में, अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार लेना चाह रहे हैं, सो दिल्ली ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंदर ऐसा निकल के आया है प्रपोजल, जिसमें 100% रोड टैक्स में रिबेट मिलेगी ऑन द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स विच आर प्राइस अप टू 20 लाख रुपीज। सो एक बहुत बढ़िया चीज है कि बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इज अ मॉडल विच इज इजीली स्केलेबल। और इसी को सुनने के बाद मारुति सुजुकी ने भी अनाउंस कर दिया कि वैगनआर में, स्विफ्ट में आने वाले समय में वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को बहुत जल्दी लेके आएंगे। एंड नॉट इवन मारुति सुजुकी, होंडाई ऑल्सो। होंडा के पास आपको पता ही है, दे आर ऑलरेडी ऑफरिंग सिटी इन हाइब्रिड, दे में ऑफर सिटी हाइब्रिड इन द लोअर ट्रिम्स। एलिवेट में भी लेके आ सकते हैं और अमेज में भी लेके आ सकते हैं। टोयोटा के पास भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के पास सुविधा उपलब्ध है। तो वो जो मारुति लेके आएगी, सपोज मारुति लेके आई ब्रिनो में, तो टोयोटा ग्लांजा में भी लेके आ जाएगी। तो ये अच्छी खबर है विच इज गोइंग टू एक्चुअली, आप बता रहा हूं आपको, हाइब्रिड इज व्हाट द फ्यूचर। जो मुझे लगता है इट इज इजी जस्ट टू स्केल अप ऑल्सो। उस पर 100% रोड टैक्स रिबेट है। बस एक ही कमी है कि 20 लाख की कैपिंग कर दी, तो जो लोग टोयोटा कैमरी हाइब्रिड ले रहे हैं, क्या वो ज़्यादा धुआं कर रहे हैं? समाओ उस कार की भी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस पे समाओ ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो कैपिंग है 20 लाख रुपए की। दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, सो एज टू बी अवेयर ऑफ। तो वो पहली बात है जो आपको पता होना जरूरी है। दूसरी बात, दिल्ली में जो उन्होंने ऐसा एक मॉडल निकाल के आ रहे हैं जिसमें उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आने वाले समय में एमिशंस में स्ट्रांगली रिडक्शन हो, और उसके लिए वो हाइब्रिड कार्स को क्लीनर मोबिलिटी के रूप में इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करेंगे। और दिल्ली में ऐसी उम्मीद कर रहे हैं 2030 तक जो वर्तमान में जैसे ईवी कार्स का, बैटरी कार्स का पेनिट्रेशन है हाइब्रिड कार्स का, विच इज अराउंड 2.5%, दे एम that within the next 5 years this penetration level would be increased to almost 30%। तो अगले 5 साल में दिल्ली सरकार बहुत सारे रिबेट्स, इंसेंटिव्स भी ऑफर करने वाली है, जिसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेंगे तो आपको उसमें इंसेंटिव भी मिलेगा। अब उसमें कुछ निटी ग्रिटीज हैं, वो आपको जान लेना जरूरी है। निटी ग्रिटीज ये है कि साहब केवल 2 कार्स विच आर विद इंटरनल कंबशन इन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, जो आप परिवार में मैक्सिमम ओन कर सकते हैं। मैं रिआइटरेट कर रहा हूं, ओनली 2 कार्स एज अ मैक्सिमम कैपिंग लिमिट पर फैमिली एज पर द प्रपोजल विच आर अलाउड इन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, जो आप ओन कर सकते हैं। जो तीसरी कार आप ओन करेंगे परिवार के अंदर, इट हैज टू बी मैंडेटरी ईदर इलेक्ट्रिक कार और अ हाइब्रिड कार। तो वो अगला अपडेट है। अब ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इससे होने क्या वाला है। एक तो जो इंडिया में आपको पता ही है, जो चार्जिंग का एक सेटअप है, इंफ्रा है, वो इस वक्त उतनी तेजी से स्केल अप नहीं हुआ है वर्तमान में जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समाओ आप कहीं पे भी चले जाइए, पार्किंग आपने देखा हर जगह मोस्टली फुल रहती है। अभी इतने सारे ईवी की चार्जिंग स्टेशंस है तो कहाँ हैं? अब इससे जो नए बायर्स हैं, दे वुड थिंक कि अगर मैं परिवार में आने वाले समय को देख के, फ्यूचर को देख के ईवी कार लेता हूं और उसको मुझे कुछ चार्ज करने की जरूरत पड़े, तो एक्चुअली प्रैक्टिकली बता रहा हूं, घर के अलावा बाजार में चार्ज करेंगे, 2 समस्या आएगी। एक तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ द चार्जिंग सेटअप वो उतने ज़्यादा नहीं है, और दूसरा जो चार्जिंग कॉस्ट है, कमर्शियल रेट्स है, दैट इज टू हाई। आप एक इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने जाएंगे, 1200-1500 रुपये खर्चा आ जाएगा, और मन में आएगा 1200-1500 रुपये खर्चा करके यू आर स्टिल एबल टू ड्राइव इन 300 किलोमीटर्स, तो 4 रुपये रनिंग कॉस्ट तो वैसी आ गई। तो अगर आप सीएनजी ले लेते तो उसमें भी रनिंग कॉस्ट यही आती। तो एक मन में बात आती है कि कमर्शियल चार्जिंग एक तो महंगी है, और दूसरा वो अब बाजार में अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। अभी दिल्ली में क्या है आपको पता ही है, पार्किंग तक के लिए लड़ाई हो जाती है। पार्किंग आप मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे, वहां पे पार्किंग मिलती नहीं है काफ़ी सारी जगह। और आप अगर बाजार में ईवी को चार्ज करने के बारे में सोचते हैं, कोई लॉन्ग ट्रिप प्लान करते हैं, यू हैव टू थिंक ऑफ कि कहाँ पे मुझे ईवी के चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे। तो एक पॉलिसी आई है
प्रपोजल आया है, पॉलिसी प्रपोजल बता रहा हूँ क्योंकि अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, जिसमें वो स्टेक होल्डर्स के बारे में पूरा इसमें सोच रहे हैं, लेकिन उसके अंदर यही निकल के आया है कि आने वाले समय में दे आर गोइंग टू बैन इन a family going to own in more than 2 cars in petrol, diesel, CNG. It has to be a family household. तो ये नहीं कि आपके नाम पे एक पेट्रोल कार है, आपकी वाइफ के नाम पे, और सोचे मैं फादर साहब के नाम पे, मदर के नाम पे, बेटी के नाम पे, बेटे के नाम पे, सिस्टर के नाम पे कार ले लो, तो इट हैज़ टू बी अ फैमिली। तो जो लोगों के मल्टीपल एड्रेस हैं, तो एक से ज़्यादा मकान है, शायद उनके लिए सहूलियत हो सकती है अगर वो पेट्रोल डीजल के बारे में सोचें। बट फॉर द पीपल हु आर हैविंग वन हाउस, या मुझे नहीं पता रेंटल के बेस पे कैसे वो उसके अंदर करेंगे। आज जो लोग रेंट एग्रीमेंट के बेस पे या रेंट पे रह रहे हैं, अब कल वो मकान चेंज करेंगे तो शायद वो ले सकते हैं। उसमें कैसे उसमें लूप होल्स रहेंगे, कैसे गवर्नमेंट टैकल करेगी, वो एक अलग बात है। दूसरा एक बात यह है कि सरकार को सोचना चाहिए कि आज की तारीख में जो दिल्ली में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं, उसमें कितने चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल है। चार्जिंग स्टेशंस पहले सरकार हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से बात करे, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से, मल्टी स्टोरी से, नोएडा के अंदर, हरियाणा के अंदर, गुड़गांव में एक पूरी एक चैनल बनना चाहिए था जिसमें ये इलेक्ट्रिक के चार्जिंग स्टेशंस मल्टीपल होने चाहिए थे एक सोसाइटी के अंदर, टू बी सेट अप बाय गवर्नमेंट। आप खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक वहाँ कमर्शियल भी लगना चाहिए था, और उसके रेट्स वही होने चाहिए थे डोमेस्टिक वाले। तो उससे क्या है, आसानी रहती है। कई लोगों के पार्किंग ऐसी होती है कि वहाँ से वायरिंग करना और सब कनेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक ना थोड़ा सा स्मूथ प्रोसेस होता, जहाँ पे सोसाइटीज़ के अंदर चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल होते, कमर्शियल के रेट्स कम करते, अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग इंफ्रा ज़्यादा रहता, और सरकार ये 20 लाख की कैपिंग हटा के प्रमोट करती बैटरी हाइब्रिड कार्स के अंदर, तो ज़्यादा अच्छा होता। इनफैक्ट मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि दे कुड हैव थिंक ऑफ दिस प्रपोजल बट इम्प्लीमेंट इट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, कि अगले 2 साल के हिसाब से मिशन ले लेते हैं कि अप्रैल 2027 से हम ये करेंगे। लेकिन अप्रैल 2027 तक कार मैन्युफैक्चरर्स को, ओईएम्स को कम्युनिकेट कर दें कि आपको ये इंप्लीमेंटेशन करने हैं, जिसमें बैटरी कार्स हाइब्रिड कार्स के रूप में और अफोर्डेबल कार्स लेके आनी है, हाइब्रिड कार्स लेके आनी है। शायद एक अच्छा मुहिम होती, बाजार में पूरा इंफ्रा सेटअप करती, चार्जिंग का इंफ्रा सेटअप करती, कमर्शियल के रेट्स कम करती, हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ये सब चीज़ें करती, तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर ये प्रपोजल थोड़ा पहले आ गया तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये अभी तो दिल्ली के लिए है, बट पॉसिबली दिस कैन रोल आउट टू अदर सिटीज़ ऑल्सो, वो एक और बात है आपके लिए। तो ज़रूरी अपडेट था। आप बताइए आपका क्या थॉट प्रोसेस है अबाउट दिस प्रपोजल। क्या आपको लगता है कि ये एक क्लीनर मोबिलिटी के लिए मूव करेगा, या बाजार में क्योस आ जाएगा, या आपका क्या विचार है इसके अंदर? 2 कार्स से ऊपर तीसरी कार, क्या ये एक्सेप्टेबल है? ठीक है, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अगर वीडियो कोई सरकार में देख रहा है तो वो आपके विचार भी जरूर उसके बारे में पढ़े, और उसके बारे में शायद थोड़ा सा सोच के इम्प्लीमेंटेशन भी हो। तो इट वॉज अ इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी। बाकी कार खरीदने के बारे में कन्फ्यूजन है, इलेक्ट्रिक कार, बैटरी कार, हाइब्रिड कार, कौन सी कार लेनी चाहिए, या चेंजिंग जो बाजार में पूरे इंडस्ट्री में इस वक्त पूरे एनवायरनमेंट चल रहा है, उसके हिसाब से कौन सी कार आपके लिए बेहतर है, तो माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके आप लोग एक्सपर्ट सपोर्ट भी ले सकते हैं। थैंक यू।